कांग्रेस को अभी भी बसपा के इंडिया अलायंस में आने की उम्मीद बची है। अब क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। दरअसल वैसे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया था कि वो इंडिया अलायंस के साथ इस लोकसभा चुनाव में नहीं आ रही, लेकिन कांग्रेस की यूपी यूनिट को अभी भी थोड़ी संभावना लगती है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस का बीएसपी के साथ यूपी में अलायंस हो सकता है। अब क्या है इसके कारण, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों पश्चिम यूपी के 2 दर्जन से ज्यादा मौलानाओं ने सलमान खुर्शीद से मुलाकात की। अब सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो हैं ही, साथ ही साथ जो अलायंस कमेटी एक बनाई गई है कांग्रेस द्वारा, जिनका काम अलायंस कराना है पूरे देश भर में, उसके सदस्य भी हैं। और सलमान खुर्शीद की भूमिका उस कमेटी में अहम है, खासतौर से यूपी को लेकर। तो 2 दर्जन से ज्यादा मौलानाओं के इस प्रतिनिधि मंडल ने सलमान खुर्शीद को साफ साफ कहा कि बिना बीएसपी के इंडिया अलायंस यूपी में वर्क नहीं कर पाएगा, तो आप किसी तरह से मायावती को मनाएं और इंडिया अलायंस में लाएं। सूत्रों की माने तो सलमान खुर्शीद की ओर से उनको कहा गया कि वो तो आना ही नहीं चाहती इंडिया अलायंस में, यानी कि मायावती तो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन मौलानाओं की ओर से कहा गया कि दरअसल कांग्रेस की ओर से अभी सीरियस कोशिशें हुई ही नहीं है, क्योंकि मौलानाओं का ये प्रतिनिधि मंडल बीएसपी के कुछ नेताओं से भी मिला था। वहां से ये कहा गया कि कांग्रेस की ओर से बहुत सीरियस कोशिश दिखी नहीं, और बहन जी यानी कि मायावती यूपी यूनिट के नेताओं से तो बात करेंगी नहीं। अगर उनसे बात करनी है तो कम से कम सोनिया गांधी को बात करनी होगी, तभी कुछ संभावना है। तो ये बात जब सलमान खुर्शीद को बताई गई तो उन्होंने कहा कि वो इस बात को आगे ले जाएंगे। दरअसल कांग्रेस के यूपी के कुछ नेताओं को लगता है अगर सोनिया गांधी अप्रोच करें तो अभी भी एक आखिरी संभावना बची है बीएसपी के इंडिया अलायंस में आने की, क्योंकि मायावती यूपी यूनिट से या केंद्र या जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है उसके भी सोनिया गांधी के अलावा उसके भी किसी और नेता से जल्दी बात नहीं करेंगी। सिर्फ एक ही व्यक्ति सोनिया गांधी हैं जो अगर बात करें तो शायद बात बन जाए। तो मौलानाओं का ये प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से तो मिला ही, अब ये बीएसपी के दूसरे नेताओं से भी मिलेगा। जब हमने उन नेताओं से बात करी, जब उन मौलानाओं से बात करी जो इस मीटिंग में थे, उन्होंने कहा कि हमने साफ शब्दों में कह दिया है कि यूपी में तभी आप बीजेपी को चैलेंज दे सकते हो जब बसपा अलायंस में होगी। अब ये तो कांग्रेस को तय करना है कि वो मायावती को किस तरीके से अलायंस में लाएंगे। हालांकि यूपी कांग्रेस से कई नेता ये भी चाहते हैं कि सपा भी अलायंस में रहे, बसपा भी अलायंस में रहे, आरएलडी भी रहे और अपना दल के भी रहे, और पांचों पार्टियां मिलके बीजेपी को चैलेंज दे, यानी कि एक सीट पर एक सिंगल कैंडिडेट लड़े अपोजिशन का, तभी यहां पर चुनौती दी जा सकती है। अब कांग्रेस की ओर से अगले एक हफ्ते में ये कोशिशें तेज हो सकती हैं कि किसी तरह मायावती को अलायंस में लाया जाए, लेकिन ये कोशिशें अब केंद्रीय नेतृत्व को करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपी यूनिट के करने से कुछ होने वाला नहीं। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के साथ भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। अब उसका अहम कारण यही बताया जा रहा है कि कांग्रेस की यूपी यूनिट एक आखिरी कोशिश चाहती है, जो कि सोनिया गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य करे, ताकि बीएसपी की किसी तरह एंट्री हो जाए, तभी बीजेपी को यूपी में चैलेंज दिया जा सकता है। अब मौलानाओं का जो प्रतिनिधि मंडल है वो तमाम इंटेलेक्चुअल से और तमाम अपोजिशन के लीडर से भी मुलाकात करेगा और उनको भी ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि किसी तरह बीएसपी को अलायंस में लाया जाए, तभी आप बीजेपी को चैलेंज कर पाएंगे। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। इसी तरह की तमाम स्टोरी देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।